मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के मुआशी असरात पंजाब सरकार ने कफाया शारी इकदाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल पर 50% कटौती, प्रोटोकॉल व्हीकल पर पाबंदी, सरकारी मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की इजाज़त, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। जुमा, हफ्ता और इतवार को सरकारी इदारों में छुट्टी होगी। सरकारी डिनर पर पाबंदी आए। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, तामीराती मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रहीम यार खान में सरिया और टी आयरन 40 गार्डर की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा, सरिया और टी आयरन 250, गार्डर 260 रुपए किलो फरोख्त। दुकानदारों ने खलीज जंग के बास कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों के मुताबिक घर की तामीर मुश्किल होती जा रही है। हम इतना परेशान हैं कि 205 और 6 रुपया रेट चल रहा था लोहे का, अब मसनूई किल्लत पैदा हो गई है और 250 पर रेट पहुंच चुका है। कंपनियों वाले सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 5-5 रुपया रेट बढ़ाकर रेट बताते हैं। इतनी हो गई है, हम गरीब आदमी हैं, रक्शे वाले हैं, ग्राहक दुकान से आता है मुड़ जाता है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ना कोई ग्राहक आता है ना कोई दिहाड़ी बनती है, हम भी घर वेले चले जाते हैं। अपनाए हुरमुज़ क्या बंद हुई, तरक्की पजीर ममालिक की लाइफ लाइन ही बंद हो गई। जनूबी पंजाब में महंगाई का तूफान, सीमेंट, रेत और बजरी सब कुछ पहुंच से बाहर हो गया। डीजी खान में बजरी 5 रुपए महंगी होकर 65 रुपए फिट हो गई। रेत की ट्रॉली 7,000 रुपए तक जा पहुंची। लोधरा में सीमेंट की बोरी 1400 से बढ़कर 1500 रुपए की हो गई। अड्डा जखीरा में सीमेंट की बोरी 1500 से 1520 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के भट्टा मालिकान ईंटें महंगी करने के लिए पर तोलने लगे। भट्टा काश यूनियन का इजलास, दर्जा अव्वल की 1000 ईंट का रेट 18,000 रुपए तक पहुंचने का इम्कान। भट्टा मालिकान कहते हैं मिट्टी और कोयले की तरसीली अखराजात में 20% तक इजाफा हुआ। यौमिया ट्रांसपोर्टेशन खर्चा 20,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हो गया है। रोज़ रेट बढ़ते हैं, हमारे लिए भी परेशानी का बाइस बनती है। अभी ये जो तकरीबन 55 या 54 रुपए डीजल बढ़ा है, इससे हमारे बहुत सारे अखराजात बढ़ गए हैं। हमारा तो एक दिन का तकरीबन 2000 लीटर के करीब खर्चा था, ये हमारे ऊपर एक दिन का लाख के करीब खर्चा बढ़ जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग, महंगा फ्यूल और दरामदी रुकावटें, अशिया खुरोनोश की कीमतों में बड़ा इजाफा। रहीम यार खान ओज शरीफ में घी 5 से 550 रुपए किलो, डूंगा बुंगा में दूध 230, दही 250 रुपए किलो। बच्चों का पेट कैसे पालें, महंगाई से शहरी परेशान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का असर। डीजी खान में कपड़ा 50 से 100 रुपए फी मीटर महंगा हो गया। वॉश एंड वेयर सूट की कीमत में 300 से 400 रुपए का इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने ईद की शॉपिंग को मुतासिर किया। खलीज जंग के बायस पाकिस्तान का सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद का कहना है मिडल ईस्ट रीजन को पाकिस्तानी बरामदात तकरीबन रुक गई, जबकि यूरोप जाने वाली अशिया के फ्रेट चार्जेस में नुमाया इजाफा हुआ। जंग से तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयां। 36 गाड़ियों के चालान अमल दरामद न करने पर 15 गाड़ियां बंद, 60,000 रुपए से जायद जुर्माना। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। लोधरा के ड्राइवर्स का कहना है कि एक तरफ डीजल महंगा है तो दूसरी तरफ इंतजामिया किराया नहीं बढ़ा रही। 15 रोज में डीजल 63 रुपए लीटर महंगा हो चुका, मगर किराया 1 रुपए तक नहीं बढ़ा। कानपुर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा बढ़ गया। डिमांड के मुताबिक सप्लाई न मिलने पर पेट्रोल पंप मालिकान परेशान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा किया।
ईद उल फितर पर ज़ायदुल मयाद मशरूबात सप्लाई करने का प्लान नाकाम। बहावलपुर के इलाके पुल फारूकाबाद में कार्रवाई। फूड अथॉरिटी ने 6000 लीटर से ज्यादा मशरूब तल्फ कर दी। 50,000 रुपये जुर्माना। मशरूब सस्ते दामों फरोख्त किया जाना था। मुल्तान का सरकारी रेढ़ी बाजार सुनसान। घंटा घर चौक पर रेढ़ियों की लंबी कतारें, लेकिन खरीदार एक भी नहीं। इफ्तारी में फल खाब बन गए। सरकारी बाजारों से गाहक गायब हो गए। मंदी के बायस बेशतर स्टॉल भी बंद। रमजानुल मुबारक में फल सस्ते ना हो सके। मुल्तान में अनार 700, स्ट्रॉबेरी 500, अमरूद 200 रुपए किलो, चीकू 300, खरबूजा 220 और तरबूज 150 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। खजूर 600, सेब 450 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन। रहीम यार खान के रमजान बाजार में रश। महंगाई के सताए शहरियों ने सस्ते बाजार का रुख कर लिया। इंतजामिया के मुताबिक खरीदारी के लिए 5000 से ज्यादा शहरी बाजार का रुख कर रहे हैं। अशिया का वाफिर मिकदार में स्टॉक मौजूद है। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का बहावल नगर का दौरा। रमजान निगहबान पैकेज और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। रमजान निगहबान कंट्रोल रूम और कैंप साइट्स का मुआयना किया। DHQ अस्पताल में रमजान निगहबान दस्तरखान के इंतजामात का जायजा लिया। जिले इंतजामिया को गरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। DG खान मेन डिस्पोजल की तामीर का काम जारी। MPA हनीफ बेताफी, MD वासा जवाद कलीम का दौरा। मेन डिस्पोजल की तामीर मटेरियल का जायजा लिया। 72 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं। हनीफ बेताफी की गुफ्तगू। कम उम्र ड्राइवर्स शाहराहों पर चलती फिरती मौत। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन। गुज़श्ता माह 300 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 700 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। वालिदैन से बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल ना देने की अपील। मुल्तान में नवाबपुर रोड के ताजिर वारदातों से परेशान। दुकानदार पुलिस थाना गुलगश्त के खिलाफ सरापा एहतजाज। एक माह में चोर ताले तोड़कर लाखों का सामान ले गए। पुलिस की तरफ से कोई बड़ी पेशरफ्त ना की गई। मुजफ्फरगढ़ में सेफ सिटी बनने के बाद जराइम कम हुए। मैनेजर सेफ सिटी रिजवान हैदर कहते हैं कि एक साल में जराइम 60% तक कम हुए। 142 जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कैमरे नस्ब कर रखे हैं। मामूली नौयत के जराइम की कॉल्स अब 35 तक रह गई। जाली रजिस्ट्रियां बनाने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मामला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान हाफिज मुदस्सिर नवाज कहते हैं शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई जारी है। जाली रजिस्ट्री केस में अब तक 25 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। तफ्तीशी निजाम की बेहतरी। पंजाब पुलिस ने 21 अरब से ज्यादा के फंड्स मांग लिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ 2% मिल सका था। पेशी दीगर अजला में गिरफ्तारी के लिए फंड्स दरकार होते हैं। समरी अरसाल। वासा मुल्तान का नादहिंदगान से माहाना रिकवरी का सिलसिला जारी। 21.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन। 25 करोड़ रुपए हदफ है। डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल मजीद कहते हैं रमजान के बाद बड़े नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले। DEO मियांवाली मलिक तारिक अब्बास को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। नजीर हुसैन नए DEO मियांवाली तैनात। राशिद नजर अब्बास बतौर CEO राजनपुर ड्यूटी सरंजाम देंगे। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। बरकतों और रहमतों वाले महीने का आखिरी अशरा। शहर औलिया में हजारों मुसलमान एतकाफ में बैठ गए। फैजान मदीना में फर्जंदान इस्लाम का शहर आबाद। मुख्तलिफ मसाजिद में भी मुतकफीन जिक्र अज़कार में मसरूफ।
بہاولپور میں مساجد تسبیحات اور دعاؤں سے مہک اٹھی، ہزاروں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ شہر کی بڑی مساجد میں خصوصی انتظامات، معتکفین کے لیے عبادات کا شیڈول بھی مرتب، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، نماز چاشت اور اشراق ادا کی جائیں گی۔ مظفر گڑھ میں بھی ہزاروں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے، شہر بھر کی مساجد کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ قیام امن کے لیے محکمہ داخلہ کا اجلاس، چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہدایت پر تبادلہ خیال، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی بریفنگ۔ دھیرانی پروگرام کا چوتھا مرحلہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میاں والی کے تحت رجسٹریشن جاری، ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالعزیز خان کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے دوران 350 درخواستیں موصول ہوئی، رجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ 30 اپریل ہے۔ دیر آید درست آید کا محاورہ ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتا، میاں والی میں کپڑے دیر سے خریدنے والے اب سلائی کے لیے مارے مارے پھرنے لگے، درزیوں نے بکنگ بند کر کے ہاؤس فل کے بورڈز لگا دیے۔ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب، طالبات نے خوبصورت سٹال سجا دیے، شرکا کا خواتین کی خود مختاری اور معاشی کردار اجاگر کرنے پر زور۔